बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई जी, जिसमें फैसल वाडा साहब ने बताया हुकूमत गिरी हुई है, इसको हमने क्या कुछ कहना है। दूसरी बात ये खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की इसको। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि हमने जो है वो नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनाई, जिसका इल्म मियां जबरदस्ती साहब को, जुबैर साहब को, मियां जबरदस्ती साहब ने तस्दीक कर दी इसकी। जुबैर भाई दो सवाल, एक तो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट वक्त आप नून लीग के चश्मो चराग थे, उनका दिल और जिगर थे, आपके इल्म में है कि क्या फैसल वाडा साहब की टीम ने तैयार की नंबर 1? जी जी फैसल भाई। सर एक मैं जुबैर साहब से एक सवाल कर लूं। जुबैर साहब एक की प्लेयर थे उस टाइम पर, मरियम ये वाहिद 70 साल की हिस्ट्री में डीजीआई का ट्रायल हो रहा है, ये वाहिद थे जो दोनों के स्पोर्ट्स पर्सन थे, इन्होंने की रोल प्ले किया था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि फैसल वाबड़ा ने अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहा कि जुबैर उमर जो कि असद उमर के भाई हैं, उनको सब कुछ पता था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स किस तरह से बढ़ाए गए या उनकी रिपोर्टें किस तरह से शाये की गई। तो जी नाज़रीन, आइए आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई जी, जिसमें फैसल वाडा साहब ने बताया ये हुकूमत गिरी हुई है, इसको हमने क्या कुछ कहना है। दूसरी बात ये खड़ा होने की बड़ी उसकी कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की उसको। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि हमने जो है वो नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाई थी, जिसका इल्म मियां जबरदस्ती साहब को भी, जुबैर साहब को, मियां जबरदस्ती साहब ने तस्दीक कर दी इसकी। जुबैर भाई दो सवाल, एक तो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स वक्त आप नून लीग के चश्मो चराग थे, उनका दिल और जिगर थे, आपके इल्म में है कि क्या फैसल वाडा साहब की टीम ने तैयार की नंबर 1? जी जी फैसल भाई। सर एक मिनट, मैं भी जुबैर साहब से एक सवाल कर लूं। सर जुबैर साहब एक की प्लेयर थे उस टाइम पर, मरियम ये वाहिद 70 साल की हिस्ट्री में जैसे डीजीआई का ट्रायल हो रहा है, ये वाहिद थे जो दोनों के स्पोक्स पर्सन थे, इन्होंने की रोल प्ले किया था। और इनसे कि अपने बच्चों की कसम खा के बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। खाओ जी बच्चों की कसम दिल में और बोलने के आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं फैसल भाई प्लेटलेट्स को लेकर। पहला सवाल तो ये, फिर इमरान खान पे आऊंगा। प्लेटलेट्स इन्होंने सब कुछ कर, ये उस वक्त सबसे बड़े की प्लेयर थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो भूल गए, जो मरियम बीबी भूल गई इनकी कुर्बानियां, इन्होंने सबसे ज्यादा उसके अंदर रोल प्ले किया था। बताएं जी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स और नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना। जुबैर भाई लेकिन प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, और हम सब साथ होते थे, जावेद लतीफ़ वगैरह भी, हमें तो कानो कान खबर नहीं थी। हम सर्विसेज अस्पताल इसलिए जाते थे कि मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार थे, एंड दिस इज़ व्हाट वी न्यू। जो और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा थे और वो भी हमें पता था। कम अब थे, बाद में बहुत कम थे, शायद कम थे, सॉरी कम थे। मुझे मेडिकल साइंस का नहीं इतना पता, बट व्हाटएवर, मुझे नहीं कोई खबर थी कि उसमें कोई जाली रिपोर्ट बनाई गई है, मुझे नहीं बिल्कुल खबर थी। इन्होंने जो कसम दी थी, मैं उसी कसम के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। आई थिंक गलत बात नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज मैं अब दूसरा इमरान खान पे जो आपने बात की, तो इन्होंने फैसल साहब ने कहा कि उनकी जान को खतरा इसलिए निकालते हैं उनको बाहर, पॉपुलैरिटी वगैरह का मामला नहीं है। अब ये देखें ना, पहली बात तो ये है कि मैं फैसल के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। फैसल को ज़्यादा हकाइक, इनसाइड हकाइक, आप भी एग्री करेंगे, पता है। अगर ये रीज़न है तो मुझे नहीं पता, बट मैं फिर भी कहूँगा कि हर जिस पर भी इल्ज़ाम लगता है उसका ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि फेयर ट्रायल उसी तरह से होना चाहिए जैसे किसी का होता है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जान के अगर ख़तरा है तो उसको हिफाजत दे, लेकिन कोर्ट में लेके आए। ये एक फेयर ट्रायल का यूएन कन्वेंशन के हवाले से ये बुनियादी हकाइक हैं, हकूक हैं। पाकिस्तान कोई मॉडल कंट्री नहीं है किसी के लिए। पाकिस्तान की जब ऐसी खबरें बाहर जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए जुबैर साहब, आपको लगता है कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो उनकी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, शायद बिलावल एज ऑप्शन आ जाए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, मेरा ख्याल है पूरे करेगी। अब ये जितना खुश शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। खुद अभी जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि 8 फरवरी को तो गिरे हुए ही थे, ज़बरदस्ती उनको हुकूमत लेने के लिए कहा। अब ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं कह सकता कि जी आप हुकूमत ले। सब ने अपने सूट वूट नए पहन के और शेरवानी बना के बड़े खुशी से गए थे अपने ज़ाहिर ओथ लेने के लिए, और बहुत खुश थे। कोई इसमें एक आध किसी की सोच कुछ और मुख्तलिफ हो, बट जनरली 99% PMLN वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। आज भी पूछ लें, आज बातचीत में अपने क्या कहा कि बातचीत क्यों नहीं हो सकती? इस वजह से नहीं हो सकती कि वो क्लैप्स हो जाएगी। वो डिमांड करेंगे कि 8 फरवरी के फेयरनेस होनी चाहिए इलेक्शन के हवाले से। PMLN उस चीज़ को एग्री नहीं करेगी, इसलिए नहीं एग्री करेगी कि जाहिर सी बात है उनको खुद पता है, जिसका जावेद लतीफ़ ने कहा कि उन्होंने तो वो खुद लेने के लिए तैयार नहीं थे। फॉर्म 47 ज़बरदस्ती उनको पकड़ाया गया। मैंने आना मियां साहब का क्विकली, आपने कुछ की बात पे कहना तो फिर मियां साहब बोलेंगे। जी फैसल साहब, जी फैसल भाई, फॉर्म 47 भी आ गया जी। सर 3 चीजें, उस 3 चीजों के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नंबर 1 क्या है भाई? 3 नंबर 1 जो जुबैर साहब बात कर रहे हैं, नंबर 1 जो मेरी पहली सवाल है जावेद लतीफ़ साहब की बात के ऊपर कि जावेद लतीफ़ साहब, अगर आपके मुताबिक गवर्नमेंट मजबूरी में बनाई गई तो फिर आज आपको और उस वक्त किसने रोका हुआ है गवर्नमेंट से इनकारी होने पर? कोई कनकटी बंदूक तो नहीं लगी आवाम को? दूसरा पॉइंट जल्दी। नंबर 2 ये कि मियां नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात कर रहे, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों खामोश बैठे हुए? गवर्नमेंट तो नहीं की है ना। नंबर 3
جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو جان کو خطرہ ہے اس لیے نہیں کرے, عمران خان صاحب خود لکھ کے دے چکے ہیں کہ میں کورٹ میں نہیں آ سکتا جب وہ چھتریاں لگا کے آتے تھے, میری جان کو خطرہ ہے. تو میں تو عمران خان صاحب کی بات بھی اگر پوائنٹ آ گیا آپ کا, اب ان 3 پوائنٹس پہ رسپانس دیجیے, آپ سے آئے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ فیصل وابڈا نے جیسے ہی جاوید لطیف اور اسد عمر کے بھائی زبیر عمر کو یہ قسم ڈالی کہ آپ اپنے بچوں کی قسم اٹھا کر کہیں کہ آپ کو پلیٹلیٹ کے بارے میں نہیں پتا, جس کے اوپر انہوں نے جاوید لطیف کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ میں زبیر عمر اور جاوید لطیف ایک ساتھ ہوتے تھے, چاہے تو ان سے پوچھ لے, ہم کو اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا. تو جی ناظرین, اگر ہم آج سے تقریباً 3 سال پیچھے چلے جائیں تو تب بھی یہ باتیں موجودہ حکومت وقت کے اندر, جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تب بھی ان کے وزراء یہ کہتے تھے کہ ان کے پلیٹلیٹ کو مینیج کیا گیا ہے, مطلب ان کو چینج کیا گیا ہے. تو اس کی اصلیت کا پتہ تو واللہ عالم, یا جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا, جس کے جواب میں ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں فیصل وابڈا کی بات کو چیلنج نہیں کرتا کیونکہ ان کے پاس مجھ سے زیادہ ان سائڈ معلومات ہیں. لیکن پھر بھی زبیر عمر نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ ٹرائل فیئر ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. تو جی ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.